अब आपके बीच हम लोग बहुत बेसब्री से, बेचैनी से संगठन के क्रियाकलाप के बारे में और जो संगठन आश्वासन दिया है कि इसी महीना में त्रिपक्षीय बैठक रखेंगे रेल के द्वारा। हमें आशा ही नहीं विश्वास है, इसलिए कि हम लोग आशावादी लोग हैं। हमको ये उम्मीद है कि जो भी और डिमांड बचा हुआ है, जो मजदूरों तक पहुंचाना है, वो भी अवश्य मिल जाएगा। इसी कारण से आपको पूरे श्रमिक उत्साहित दिखाई दे रहा है और आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार प्रणाम करते हैं आप लोगों को। आप इस मुकाम को पहुंचाने वाले खाना व्यवस्था कर रहे लोग काफ़ी उत्साह दिख रहे हैं, क्या कहेंगे? विशेष बात तो आपके समक्ष हमारे राष्ट्रीय प्रभारी महोदय रखबे किया। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत दिनों से लड़ाई चल रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। बाढ़ की धरती से आप लोग जुड़े हुए हैं, मीडिया में जुड़े हुए हैं और बाढ़ का कन से आप व्याप हैं। अरुण पासवान को जानते करते हैं कितना दिन से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसी लड़ाई में तो आप लोगों का भी अहम भूमिका रहा है और ये 98 से लड़ाई लड़ते यहाँ तक आया है। कुछ आज आशा की किरण जगह है लोगों को पंजीकृत होने, मैंने कि पंजीकृत का मतलब है सरकार के यहाँ रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले लोगों का एंट्री होने जा रहा है। पहले भारत सरकार या कोई भी ठेकेदार कोई भी इसको मानने को तैयार नहीं था कि मेरा आदमी है। आज भारत सरकार इसको मानने के लिए तैयार हो गया है। इसके लिए ही रेलवे माल गोदाम में काम करने वाला मजदूर पूरा खुशी मना रहा है और भारत सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद और उन्हें मनन कर रहा है। हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपकी अहम भूमिका इसमें निभाना पड़ेगा और निभा रहे हैं। इस कारण से पूरे हिंदुस्तान में बाढ़ की धरती से अरुण कुमार पासवान जय जयकार मना रहा है। उसमें खास करके बाढ़ का जो मीडिया लोग हैं, मीडिया के जो काम करते हैं, अपने स्याही कहीं कलम में खून भर के जो लिखते हैं, उसके वजह से आज बाढ़ की धरती का पुत्र अरुण पासवान पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। राष्ट्रीय प्रभारी मुरंजन कुमार को तालियों से स्वागत करने का आज बैठक में तय किया गया है कि जो हम लोगों 3 कोड पास हुआ भारत सरकार के 4 कोड, उसमें भारतीय रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले लोगों को, मजदूरों को रजिस्ट्रेशन होने की बात है। हम लोगों ने भारत सरकार से लड़ाई लड़ करके कहा कि नहीं, रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों का भी होना चाहिए और उसमें भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के नेतृत्व में उसका होना चाहिए। भारत सरकार ने मान लिया, इसलिए हम लोगों ने तमाम लोगों को बुला करके इस बात से अवगत कराया। दूसरा मैटर था कि अभी जो लोकल कमेटी का गठन हमारे पास था, जोन का और डिवीजन का और प्रदेश का, जो भी था जिला का, सब निरस्त कर दिया गया था। इसलिए बहुत बवाल हो रहा था, कई लोग डुप्लीकेट काम कर रहे थे, उसको निरस्त कर दिया गया था। लेकिन अब जब रजिस्ट्रेशन करना है, माल गोदाम में रजिस्ट्रेशन करना है, तो अब उसका गठन हम लोग करेंगे। इसी महीना में सबका रजिस्ट्रेशन होना है, कैंप लगाना है। कितना आपके संघ से कितने श्रमिकों को लाभ मिलता है, क्या लगता है? हमारे भारतीय रेलवे माल गोदाम में काम करने वाला श्रमिक करीब 6,96,000 रजिस्टर्ड हैं। 6,96,000 का मजदूरी मिलिया है, तो सबको फायदा मिलता है। इधर आइए ना, इधर आइए। जैसे पहले स्टेटमेंट दिया हमारा राष्ट्रीय प्रभारी के लिए, क्या कार्यक्रम था सर? आज कार्यक्रम हम लोग अपने सभी माल गोदाम के पदाधिकारी हमारे और सरदारों का बैठक यहाँ रखा गया था।
पिछले कई महीने से, लगभग 3-4 महीने से पहले से हमारा श्रम मंत्रालय के साथ कई बार श्रम मंत्री महोदय के साथ बैठक हुआ था। उसमें 1 मार्च को हम लोग का श्रम मंत्री के साथ पुनः बैठक हुआ, जिसमें हमारे साथ सांसद जगदम्बिका पाल जी भी मौजूद थे। तो 4 लेबर कोड जो पारित हुआ है, उसमें हमारे रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, जिन्होंने कोरोना के समय एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देश के उस संकट में उन्होंने निभाया था। इसको लेकर के और हम लोग का डिमांड ये था कि पूरे भारत के जितने भी मजदूर हैं, तो लगभग 7 लाख के आसपास पूरे भारत में रेलवे माल गोदाम के मजदूर हैं। और चूँकि हमारा पहला संगठन है जिसने माल गोदाम के श्रमिकों का पूरे देश में एक पहचान देने का काम किया कि कितना महत्वपूर्ण योगदान जो है माल गोदाम श्रमिकों का रेल और देश के निर्माण में है, तो हमने अनुरोध किया था श्रम मंत्रालय महोदय से कि चूँकि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के नेतृत्व में ये पूरा पंजीकरण का काम को संपन्न किया जाए, ताकि वास्तविक जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनको उन तक ये लाभ पहुंच सके। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम श्रम मंत्री जी का। उन्होंने इसके लिए DGLW जो श्रम मंत्रालय का एक विभाग है, उसके अधिकारी को उन्होंने निर्देशित किया कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के नेतृत्व में ही पूरे देश में जो पंजीकरण करना है श्रम मंत्रालय के द्वारा, इस संगठन के नेतृत्व में पंजीकरण करके रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का उनका सही वास्तविक हक अधिकार दिलाया जाए। इसके लिए रेल मंत्रालय के साथ भी हमारा, चूँकि हमारे जो मजदूर काम करते हैं वो रेलवे के अधीन में काम करते हैं, तो रेल मंत्रालय के साथ में श्रम मंत्री जी की अध्यक्षता में इसी मार्च महीने में लगभग 20 से 25 मार्च के बीच में हमारा एक त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन है। उसमें हमारे सभी मजदूरों को और भी कुछ डिमांड जो बचा हुआ है, उस त्रिपक्षीय बैठक में पूरा करके लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा।